गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। तो आप लोग थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, राइट। 24 जनवरी को आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। बिल्कुल, कॉल लेटर्स आर अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट ऑफ NTA, राइट। तो वहाँ पर जाकर आप जो है अपने कॉल लेटर्स डाउनलोड कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी। इस एक वीक में, इस एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को जस्ट चीज़ों का रिवीजन करना है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, थंबनेल से क्लियर हो गया होगा, ICT पढ़ना है हमने, ठीक है। रोल ऑफ ICT इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम, राइट। उसको आज डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ का क्या रोल है, राइट, तो वो आज डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, राइट। बिना टाइम गवाए हुए, जो लोग नए हैं विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। इग्नोर सिस्टम स्टार से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, राइट। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सबसे पहले। ICT, व्हाट इज ICT बेसिकली? इट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, राइट। आपको पता है आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से ही जो है इतना फास्टली हम लोग इतना रैपिडली मूव कर रहे हैं, राइट, इस डिजिटल एज के अंदर। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रोल, अच्छा रोल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन दी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एज वेल, राइट। दिस ट्रांसफॉर्मेशन मूव्स द टीचिंग लर्निंग process in the universities to the next level, right. Today, technological tools are becoming increasingly important in providing students with the education by helping them learn, communicate, collaborate and study on and off campus, right. अब ज़रूरी नहीं है कि आप ऑन कैंपस ही बैठ के पढ़ाई करें, ठीक है। आप ऑफ कैंपस भी पढ़ सकते हैं क्योंकि इंटरनेट आपके पास इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। IT के ऐसे ऐसे जो है टूल्स अवेलेबल हमारे पास कि हम लोग कहीं से भी जो है एजुकेशन अवेल कर सकते हैं, ठीक। तो उसी के बारे में आज हमको जो है पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर, राइट, इस सेक्शन के अंदर। तो चलिए। तो व्हाट इज ICT बेसिकली? ICT इज अ डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजिकल टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज टू कम्युनिकेट एंड टू क्रिएट, डिसमिनेट, स्टोर एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन, राइट। कोई भी इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको क्रिएट करनी है, ठीक है, उसको स्टोर करना है, मैनेज करना है या प्रोवाइड करना है लोगों को, तो उसके लिए ICT बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ ICT इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज एज पर रेडियो। इसके अंदर ICT के अंदर क्या क्या आ गया? रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, DVD, टेलीफोन, सैटेलाइट सिस्टम्स, कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, राइट, all these things as well as the equipment and services associated with these technologies such as video conferencing and electronic mail। तो यूनेस्को की जो डेफिनेशन है इसके अंदर जो है ICT के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। अब ज़रूरत क्यों पड़ी ICT के ऊपर रिसर्च करने की, स्टडी करने की, हायर एजुकेशन में इसका क्या रोल है करके? क्या ऐसा लगा हमको कि हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए, हमें इस पर स्टडी करना चाहिए ICT के ऊपर, राइट। तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट, उसका यूज़ और बेनिफिट क्या है ICT का हायर एजुकेशन में, ये जानने के लिए स्टडी करना पड़ा। दूसरा, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ ICT इन हायर एजुकेशन। क्या रोल है बेसिकली, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ICT इन द हायर एजुकेशन, राइट। नेक्स्ट, टू स्टडी वेरियस चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस हैं हमारी कंट्री में अगर हम ICT को कंप्लीटली लागू करना चाहें, तो क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करेंगे ICT को अप्लाई करने के लिए अपने यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। यूज़ ऑफ ICT क्या है एजुकेशन के अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर? सबसे पहले तो एक इन्फॉर्मेटिव रोल जो है प्ले करता है, इसलिए ज़रूरत है। सिचुएशनल रोल, कंस्ट्रक्टिव रोल एंड कम्युनिकेशन रोल, ठीक है। तो ये सारे रोल्स जो है प्ले करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्फॉर्मेटिव रोल आप समझ गए होंगे, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोवाइड करता है ICT, लाइक ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, राइट, ऑल दीज थिंग्स। सिचुएशनल रोल, ठीक है। ICT makes simulation and virtual reality possible as a result, creating a situation that the students to face in real life, ठीक है। ICT के थ्रू ही आप लोग जो है एक रियल लाइफ में आपको क्या सिचुएशंस फेस करनी है, तो वो आपको इंटरनेट के थ्रू या जो आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं उनसे आपको समझने को मिलता है, राइट। तो आप वर्चुअल रियलिटी भी देखते हैं इससे, राइट। कंस्ट्रक्टिव रोल, कंस्ट्रक्टिव रोल कैसे? क्योंकि आप कोई भी डाटा जो है आपके पास, अगर उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है। कम्युनिकेटिव रोल, ठीक है, आपको बेसिकली जो है सारे कम्युनिकेशन बैरियर्स को तोड़ता है ICT बेसिकली, राइट। तो इसलिए भी, क्योंकि कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक जरिया है ICT आपके पास, राइट। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं एजुकेशन सेक्टर में ऑफ ICT, ठीक है। सोशल बेनिफिट्स, वोकेशनल बेनिफिट्स, मतलब किन चार जो है ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमको जो है ICT को लागू करना पड़ा, ठीक है। तो दीज आर दी फोर, बेसिकली फोर रेशनल्स और फोर फैक्टर्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग ICT इन एजुकेशन, राइट। सोशल,
परसिव्ड रोल दैट टेक्नोलॉजी नाउ प्लेज इन सोसाइटी एंड द नीड फॉर फैमिलाइजिंग स्टूडेंट्स विद टेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहला तो एक सोशल रोल है कि हम लोगों को यार टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो हम लोगों को अवेयर कराना है, अपने फैमिली मेम्बर्स को अवेयर कराना है, अपनी सोसाइटी को अवेयर कराना है टेक्नोलॉजिकल टूल से, राइट। वोकेशनल और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना अपनी स्किल्स। वोकेशनल का मतलब होता है स्किल्स बेसिकली, ठीक है। कुछ आपके पास ऐसी स्किल्स क्या हैं कि आप सोसाइटी में दूसरों से अलग हैं या आप कहीं पर भी काम करने के लायक हैं। नेक्स्ट वन कैटेलिटिक, यूटिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। कैटेलिटिक मतलब कि आप क्या बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, इफेक्टिवनेस इंप्रूव करने के लिए टीचिंग में, मैनेजमेंट में और अदर सोशल एक्टिविटीज़ में, ठीक है। देन पेडागोगिकल। पेडागोगिकल का मतलब है कि आपको टीचिंग स्किल्स को आप कैसे इन्हांस करेंगे, ठीक है। लर्निंग आप कैसे इन्हांस करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, इफिशियंसी, ठीक है। आप कैसे जो है सिलेबस को आप कैसे डिलीवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स तक, तो इसलिए भी जो है ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी कुड बेनिफिट द फॉलोइंग। यूनेस्को 2002 की अगर डेफिनेशन देखें तो तीन तरीके के लोगों को क्या क्या जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है आईसीटी, लाइक स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयर्स को, गवर्नमेंट को, राइट। तो स्टूडेंट्स को एक इंक्रीज एक्सेस मिलता है आईसीटी से, बिल्कुल इजीली एक्सेस कर सकते हैं वो चीज़ों को। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंटेंट डिलीवरी, कंटेंट इजीली डिलीवर हो जाएगा उनको, ठीक है। वर्क और एजुकेशन का कॉम्बिनेशन, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। कहने का मतलब है कि इंटरनेट एक ऐसा टूल है या कंप्यूटर एक ऐसा टूल है जहाँ पर एक सेंटर्ड अप्रोच मिलती है आपको, लर्नर को, ठीक है। क्योंकि वो एक ऐसा जरिया है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप 50 लोगों के बीच में बैठे हो तभी आप जो है टीचर से जो है ले पाएंगे फैसिलिटी, ठीक है। वो एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर 50 जगह पे बैठे हुए लोग एक ही एजुकेशन को अचीव कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड न्यू वेज ऑफ इंटरेक्शन, राइट। हायर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, और न्यू वे ऑफ इंटरेक्शन मिलेगा, ठीक है। इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, एक नया तरीका है। आप क्लासरूम में नहीं बैठे, आप अपने घर में बैठे, लेकिन फिर भी आप टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने, राइट। दीज थिंग्स। एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, हाई क्वालिटी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन वर्क प्लेस, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अगर आईसीटी आएगा तो एक अच्छा मास मिलेगा आपको अपने यहाँ पर काम करने के लिए, राइट। अपग्रेडिंग ऑफ एम्प्लॉयज स्किल्स, एम्प्लॉय की स्किल्स आप इंप्रूव कर सकते हैं। डेवलपिंग ऑफ अ न्यू लर्निंग कल्चर, बिल्कुल एक नया लर्निंग कल्चर होगा ऑब्वियसली अगर आईसीटी को लाया जाएगा तो, ठीक है। और ऑब्वियसली अब है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव है चीज़ें हमारी कंट्री में, राइट। शेयरिंग ऑफ कॉस्ट एंड ट्रेनिंग टाइम विद द एम्प्लॉयज़, ठीक है। बिल्कुल सही है, ट्रेनिंग का कॉस्ट बचेगा। एक ही जगह पर अगर आप बैठ के आईटी टूल्स की हेल्प से आप अगर पढ़ाएंगे और ठीक है वही चीज़ डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर होगी तो इसलिए कॉस्ट की जो है बचत बिल्कुल होनी है यहाँ पर। उतने टीचर्स आपको नहीं प्रोवाइड करने, उतने ट्रेनर्स आपको नहीं प्रोवाइड करने। आप एक व्हाट एक वीडियो के थ्रू आप जो है डिफरेंट डिफरेंट रूम्स में जो है टीच करा सकते हैं स्टूडेंट्स को, राइट। इंक्रीज पोर्टेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग, बिल्कुल जाहिर सी बात है, पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है ट्रेनिंग के लिए, राइट। फिर गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ता है उसका भी, कैपेसिटी बढ़ती है, ठीक है। ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर, राइट। टू रीच टारगेट ग्रुप्स विद लिमिटेड एक्सेस टू कन्वेंशनल एजुकेशन ट्रेनिंग, टू सपोर्ट एंड इन्हांस द क्वालिटी ऑफ, जाहिर सी बात है एजुकेशनल जो है एक स्ट्रक्चर जो है पूरी कंट्री का वो चेंज होगा तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, राइट। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, प्रमोट होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेनिफिट होती हैं, राइट। अब बात करते हैं नोटेबल इनिशिएटिव्स ऑफ यूज़ ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूड्स। अब कुछ ऐसी बातें करते हैं कि क्या क्या जो है इनिशिएटिव्स लिए गए इंडिया के अंदर, ठीक है, टू यूज़ आईसीटी, ठीक है। तो कुछ ऐसे कॉमन जो है क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो कुछ दो चार स्टेप्स जो है डिस्कस करते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने क्या किया, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया अपने यहाँ पर, ठीक है। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, अ कॉन्सेप्ट सिमिलर टू ओपन कोर्स वेयर इंस्टीट्यूट ऑफ एमआईटी, इट यूजेस इंटरनेट टेलीविजन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इंटरनेट और टेलीविजन टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया गया, ठीक है। एकलव्य इंस्टीट्यूट ने इंटरनेट यूज़ किया, टेलीविजन यूज़ किया टू प्रमोट डिस्टेंस लर्निंग। आईआईटी कानपुर ने बृहस्पति एक ऐसा ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया, ठीक है, जिसमें वर्चुअल क्लासरूम्स चलती हैं। किसने किया, आईआईटी कानपुर ने। इसका नाम क्या था, बृहस्पति, राइट। तो आपने देखा क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और क्या क्या जो है ऐसे अचीवमेंट्स हैं हमारे आईटी के आईसीटी के साथ हमारी कंट्री में किस किस इंस्टीट्यूशन ने। तो हमने बेसिक जो है स्टडी किया उसका, राइट। अब बात करते हैं रोल ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन, बेसिकली क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। द मेन रोल ऑफ आईसीटी इन हायर एजुकेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज रोल इन द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में बिल्कुल जो है चेंज आ गया है, ठीक है। हायर एजुकेशन में अगर शॉर्टेज ऑफ टीचर है बेसिकली, ठीक है, तो आईसीटी उसको कहीं ना कहीं फुलफिल कर रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल मेथड्स आ गए हैं लाइक एनिमेशंस, वीडियो क्लिप्स, एलसीडी प्रोजेक्टर्स, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, लर्निंग स्किल्स को भी बढ़ा रहे हैं और कहने के कॉस्ट भी बचा रहे हैं इंस्टीट्यूशन की, राइट। तो ये बेनिफिट है बहुत बड़ा
टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन टास्क जो है काफ़ी सिंपल हो गए हैं, है ना। जैसे स्टूडेंट का एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको जो आईसीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती हैं, अब आपको मैनुअली जाकर चीज़ों को विजिट नहीं करना पड़ता, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ईजी हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वे में रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं आप, और आप एक्सेल सीट में रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं, ना कि रजिस्टर के अंदर रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन जल्दी रिट्रीव भी कर पाएंगे आप। अगर आपके पास मान लो 10 रजिस्टर हैं इतने मोटे मोटे, और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप डिजिटली हैं, अब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हैं, तो आप बिल्कुल एक्सेल सीट में कंट्रोल एफ करने के बाद आप नाम सर्च करेंगे, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, या आप रोल नंबर डालेंगे तो पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने, चीज़ों को काफ़ी आसान बनाया है, ठीक है। रिसर्च के फील्ड में भी ऑब्वियसली रिसर्च करने के लिए भी बहुत ही ईजी हो गया है अब, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अब इनरोल हो रहे हैं रिसर्च के लिए, ठीक है। तो क्योंकि अब चीज़ों को कलेक्ट करना, एनालाइज करना बहुत इजी हो गया आईसीटी के आ जाने के बाद, ठीक है। तो चीज़ें काफ़ी, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो गई हैं, और एक्यूरेट और रिलायबल डेटा आपको मिलता है अब आईसीटी के आ जाने से, क्योंकि आप फैक्ट्स को कंप्यूटराइज्ड वे में निकालेंगे, ठीक है। पहले आप मैनुअली करते थे कैलकुलेशंस, लेकिन आज आपको चाहे कितना भी डाटा हो उसको आप किसी भी बेस पे आपको रिसर्च करना हो, हर तरीके से आप रिसर्च कर लेंगे। कोई भी फॉर्मूला लगाना हो, हर तरीके का फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेंगे। शायद वही चीज़ें मैनुअल होती तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती और रिसर्च काफ़ी लंबी हो जाती, राइट। तो रोल इन रिसर्च इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ व्हाट आईसीटी इन द हायर एजुकेशन, राइट। चेंज एजेंट इन हायर एजुकेशन, कहने का मतलब है एक चेंज एजेंट की तरह काम कर रहा है ये, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स जो है वो डेस्कटॉप में आ गई, लैपटॉप में आ गई, ठीक है। पेंसिल और जो ब्लैक बोर्ड थे वो ऑनलाइन फॉर्म में आ गए, कंप्यूटर के फॉर्म में आ गए, ठीक है। इंटरनेट आ गया, ठीक है। टीचर जो फेस टू फेस पढ़ाते थे, आज वो आपको ऑनलाइन टीच कर रहे हैं, ठीक है। टीचर घर में बैठा है, आप अपने घर में बैठे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं। कोविड के दौर में तो आपने देखा ही होगा कि चीज़ें कितनी ईजी हो गई, हमको अडॉप्ट करनी पड़ी कहीं ना कहीं। हमें, अगर हमारी ऐसी आदत थी कि हम क्लासरूम में बैठ के ही पढ़ सकते हैं, फिजिकली टीचर हमारे सामने होना चाहिए तभी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अब चेंज हुई हैं चीज़ें, ठीक है। क्या हुई है चेंज, क्योंकि जो इसका जो कॉन्सेप्ट है आईटी का, ये इसका जो मेन फोकस है, ये फोकस्ड है लर्निंग और टीचिंग के ऊपर, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से टीचर्स जो है कोचेस की तरह काम करते हैं, मेंटर्स की तरह काम करते हैं, और वो जैसे आप रियल टाइम में सॉल्व करते हैं ना प्रॉब्लम, जैसे फेस टू फेस सॉल्व होती है, तो वैसी चीज़ें वैसे भी सॉल्व हो सकती हैं। ये चीज़ें हमें समझ में आया है इस दौरान, ठीक है। तो लर्निंग जो है बहुत ही अच्छी प्रोसेस हो गई है आईसीटी के आ जाने के बाद, ठीक है। तो एक चेंज एजेंट की तरह भी काम कर रहा है हायर एजुकेशन के अंदर, ठीक है। अब कुछ बैरियर्स भी आएंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जब भी चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं उसके बैरियर्स, कहीं ना कहीं जो है रुकावटें भी होती हैं, ठीक है। अब क्या रुकावटें हैं हमारी कंट्री के अंदर, अगर बेसिकली बात करूँ तो देखिए, पहला देखिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैक्टर्स, ठीक है। जाहिर सी बात है आईसीटी को लागू करने के लिए बहुत कॉस्टली तो है, ठीक है। और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए उसके लिए, बिल्कुल आपको अगर सिस्टम्स लगाने हैं, ठीक है। ऐसा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है फिर काफ़ी चीज़ें जो है मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, ठीक है। वहाँ पर को क्या है, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम्स होने चाहिए, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं इसको, ठीक है। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो है स्मूथ होनी चाहिए आईटी, अगर आपको आईसीटी को लागू करना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने जो है रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क और ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया है, जैसा कि अभी हमारी कंट्री भी कर रही है, ठीक है। तो यह है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को जो है गवर्नमेंट को जो अडॉप्ट करना पड़ेगा, ऐसी आईसीटी को अडॉप्ट करने के लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी जिससे कि हम लोग डिजिटली सक्षम हो पाएँ, राइट। नेक्स्ट वन, पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है अगर कहीं पे डिक्टेटरशिप है, ठीक है। मान लो किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है वहाँ का जो वट हेड है, तो वो क्या कहेगा, जाहिर सी बात है वो कहेगा यार आईसीटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। ये तो लोग तो फिर बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, फिर उन्हें हमारी डिक्टेटरशिप के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनको पता है कि यार इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा शेयर होगी, जितनी ज़्यादा नॉलेज शेयर होगी, हमारे जो लोग हैं उतने ज़्यादा पढ़े लिखे बनेंगे और उतने ज़्यादा अवेयर बनेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर ये आ जाता है। फिर इकोनॉमिकल फैक्टर्स, बिल्कुल इकोनॉमिक फैक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो है कॉस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप जो है कैसे लगाएंगे आईसीटी को, तो उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इकोनॉमिकली आप सक्षम हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। देन
अब क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, क्या ड्रॉबैक्स हैं आईसीटी के, ठीक है। जैसे जो लोग, एक डिजिटल डिवाइड पैदा हो जाएगा, ठीक है, जो लोग ज़्यादा फेमिलियर हैं आईसीटी से और जो लोग ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। जैसे कई लोग होता है ना, आपके ऑफिस में भी होगा या आपके स्कूल कॉलेजेस में भी आपने देखा होगा, हो सकता है आपको बहुत अच्छा कंप्यूटर आता है क्योंकि आप ट्रेंड हैं उस हिसाब से, और जो दूसरा है वो कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा जो है उतना अच्छा नहीं है, तो एक डिजिटल डिवाइड बन जाएगा लोगों के बीच में, ठीक है। कि यार उसको तो आता है और मेरे को नहीं आता, तो मैं ऑनलाइन एजुकेशन को क्यों इतना बढ़ावा मिल रहा है, यार मैं तो ऑफलाइन से ही स्टडी करूंगा, राइट। देन इट कैन डाइवर्ट अटेंशन अवे फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लर्निंग प्रोसेस टुवर्ड डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी स्किल्स व्हिच इज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब कि लर्निंग प्रोसेस को हमें बढ़ावा देना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये शायद हो सकता है कि आईसीटी के स्किल्स को इम्प्रूव करने का, ठीक है, कंप्यूटर स्किल्स को आप इम्प्रूव करने का जो है ज़्यादा जो है एम बना लें, जबकि आपका ज़्यादा एम क्या होना चाहिए, वो लर्निंग आउटकम्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। हो सकता है कंप्यूटर तो आप बहुत अच्छा सीख गए, लेकिन अब उसको अप्लाई कहाँ करना है आपको यही नहीं पता, ठीक है। तो अप्लाई आपको किस चीज़ में करना है, किस फील्ड में आपको जाना है। अगर आपको अकाउंटिंग की फील्ड में जाना है तो आपको अकाउंटिंग लर्न करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए डिजिटली लर्न करेंगे आप अकाउंटिंग, लेकिन आप कंप्यूटर लर्न कर लिया आपने लेकिन अकाउंटिंग नहीं आती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि अकाउंटिंग का काम करने के लिए कंप्यूटर स्किल्स जरूरी है, लेकिन आपने कंप्यूटर स्किल्स ले ली और अकाउंटिंग में आप पीछे रह गए तो मामला गड़बड़ है, ठीक है। तो एक डाइवर्ट हो जाएगा आपका टेंशन वॉट फ्रॉम योर रिक्वायर्ड स्किल्स टू दी कंप्यूटर स्किल्स, राइट, और आईसीटी स्किल्स। और जो टीचर स्टूडेंट का जो एक लाइजनिंग होती थी वो भी कहीं ना कहीं जो है टूटती है, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एक लाइजनिंग, एक जो उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होती है इससे, क्योंकि जो फेस टू फेस कन्वर्जन होता है उसके बदले अब आपका एक डिस्टेंस हो गया, आपका एक ट्रांजेक्शनल डिस्टेंस मेंटेन कर लिया आपने। टीचर घर से पढ़ा रहा है और आप भी अपने घर से पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसका डर नहीं है, या एक लाइजनिंग जो होती है दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कहीं ना कहीं नहीं बन पाता है, राइट। नेक्स्ट। और जो है सभी टीचर्स आईसीटी के एक्सपर्ट्स तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पर जो है इनफ्लेक्सिबल हो सकता है जो ऑनलाइन पढ़ाना, ठीक है। और एक रिस्क ऑफ जो है यहाँ पर एक रिस्क बना रहेगा कि स्टूडेंट जो है कॉपी करेगा इन्फॉर्मेशन को रादर देन लर्निंग, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई देखने वाला है नहीं, फेस टू फेस टीचर का इंटरेक्शन है नहीं, तो इस वजह से, ठीक है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और एक ज़रूरत है कि जो भी आईसीटी में जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी लोग सीखना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंक्रीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके नंबर को, राइट। तो आज का जो टॉपिक था आपने पढ़ा, इसके अंदर जो है आईसीटी का हमने क्या इंपॉर्टेंट रोल है वो बेसिकली पढ़ा, और इस टॉपिक के अंदर क्या क्या आ सकता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। ये सारी चीज़ें तो पूछी जा सकती हैं, साथ में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, आईसीटी से रिलेटेड, मल्टीमीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आईसीटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो तो हमको पता है, लेकिन अब उससे रिलेटेड कुछ स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आईसीटी के या मल्टीमीडिया के, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो आपका सेशन आज का बहुत पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर। एक वीडियो और शाम तक जो अपलोड हो जाएगा, जो हमारा लास्ट सेक्शन बचा हुआ है उसका, ठीक है। एंड कोई डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल पूछें, और जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं जिनका रिप्लाई करना जरूरी है बिल्कुल मैं रिप्लाई करता हूँ, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।